और विभिन्न राज्य, देश के विभिन्न राज्य जो कि इस तरह की कोशिश में लगे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बहुत प्रेशर है कि इस तरह की स्कीम बाकी राज्यों में शुरू हो, पर हो नहीं पा रही। और जिस तरह से और जितनी सफलतापूर्वक राजस्थान में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके जो आउटकम्स हैं वो काबिले तारीफ है, और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की जा रही है। मुझे लगता है हमें उस चीज को नहीं नकारना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो सारी चीजों के अंत जाकर के जो होता है वो डॉक्टर्स पे होता है, क्योंकि वहीं से चिकित्सा शुरू होती है और वहीं जाकर के समाप्त होती है। राजस्थान में जो डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के हमेशा एक सुर्खियां बनी रहती है, हड़ताल। कोशिश सरकार की तरफ से होती है, लेकिन अगर डॉक्टर वहां बैठा हुआ हड़ताल पे है तो न तो उसे दवा मिलने वाली है, न जांच होने वाली है। अभी हमारे साथ डॉक्टर्स के प्रतिनिधि बैठे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार की इतनी कोशिशों के बाद जाकर के आप लोग हड़ताल जब करते हैं। डॉक्टर नसरीन जी हैं, आपकी हड़ताल बड़ी फेमस रही, आप भी खूब मीडिया में हमारे साथ छाई रही, हम आपको ढूंढते थे, पीछे पुलिस ढूंढती थी। ये डॉक्टर हड़ताल करता है, कभी आत्मा नहीं दुखती क्या? मतलब इतनी कोशिशें सरकार की तरफ से होती है, बात बैठ करके भी हो सकती है, कई तरीके हैं, लेकिन आप लोग जब हड़ताल करते हैं तो सब कुछ जाकर के पूरा अंधेरे में हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं इस क्वेश्चन का मतलब बहुत हंस रही हूँ मैं अभी जब ये आपने पूछा है। और जिन पर ये गुजरती है वो कहते हैं जो आपने भी बोला जाकी ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। आपको मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आज मेरी 23 साल की सर्विस है, 24 साल रनिंग है और मैंने एक प्रमोशन लेके आज मैं बैठी हुई हूँ। आप कह रहे ना हड़ताल क्यों करते हैं? माँ नहीं, अगर माँ एक बच्चा दूध रोए नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, ये कहावत सच्ची है और हम सब इस चीज को जानते हैं। बच्चा रोता है, फट से मक दे, बच्चा भूखा है, इसको दूध पिलाया जाए। हम लोगों ने भी बस एक वही प्रयास किया। एक्चुअली हकीकत यह है कि हम लोग पिछले 30, 40, 50 सालों से पिछड़े हुए थे। हमारे डॉक्टर कौन तो ऐसी है कि सब अपने अपने तक ही सीमित हैं। सिर्फ डॉक्टर्स की क्या सुबह शाम नौकरियां हैं, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो अपने आप तक ही कूप मंडूक की तरह रहते हैं। हकीकत है ये। तो डॉक्टर तबका एक ऐसा तबका है जो अपने आप पर ही ध्यान नहीं देता। और आप जैसा कहते हैं कि दिल नहीं दुखता, दिल क्यों नहीं दुखेगा? दिल तो हर एक का दुखता है। लेकिन जब आपके ऊपर कुछ परेशानियां आपके साथ हैं या कोई आपके साथ समानता नहीं है, जब आप देखते हैं कि एक मेडिकल में जो भी स्टूडेंट जाता है, एक पीएमटी में, आज जब मैं पीएमटी मैंने दी थी, आज से 23 साल से तो मैं सर्विस कर रही हूँ, 79 की बात है, जब हमने पीएमटी दी थी उस जमाने में 1.5 लाख बच्चे पीएमटी में बैठा करते थे। और उस जमाने में हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनने गए थे। और आज आप देख लीजिए मुश्किल से 25 से 30 हजार बच्चे पीएमटी दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है, पढ़ाई में मेहनत भी बहुत है और उसके बाद में एक एमबीबीएस के बाद में पीजी करता है। तो तरीके और भी हैं अपनी मांग बनाने के। जैसा आप कह रहे हैं, तरीके क्यों नहीं होंगे? हम लोग डायरेक्टली कोई भी जना, आप क्या सोचते हैं कि कोई इंसान डायरेक्ट फांसी पर चढ़ जाएगा क्या? आप बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? सब लोग, हम लोग अपनी मांगों के लिए एक्चुअली क्या है, हमारी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा तबका है, सब लोग सोचते हैं व्हाइट कॉलर है, डॉक्टर्स की क्या कमी है, हर जना यही सोचता है। आज अभी माननीय मंत्री महोदय ने बोला कि 16,800 हमारे प्रारंभिक डॉक्टर को मिलते थे। क्या आपको पता था इस हड़ताल से पहले? बताइए, नहीं था ना। हम लोगों की इस हड़ताल से पहले तक हमारे डॉक्टर, जो नया डॉक्टर है, वो 16,800 की सैलरी पाता था, जबकि एक चपरासी, हमारे ही हॉस्पिटल में चपरासी है, उसकी सैलरी 20,000 है। डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ में गई थी, लगातार बनी हुई समस्या वो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है और उसके कारण से डॉक्टर्स भी हड़ताल पे जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चौधरी हैं। चौधरी साहब, आप लोग तो लगातार केवल इसलिए सुर्खियों में हो गए हड़ताल, और किसी और को भी काम नहीं करने देते। देखिए जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन हड़तालों की आप बात कर रहे हैं वो हमारे युवा डॉक्टर्स का एक गुस्सा है और उसमें ना कोई कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, ना कोई बीजेपी का कॉन्सेप्ट है। यंग डॉक्टर्स हैं, यंग युवा हैं, जिनकी हम आज पूरा देश, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर बात करें, जिस युवाओं की अपन बात करते हैं, कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स भी वो युवा ही हैं, युवा डॉक्टर्स हैं। और कहीं ना कहीं जिन हड़तालों की आप बात कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं उसी सरकारी उपेक्षा के उपरांत एक गुस्सा है जिसके रूप में उन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि डॉक्टर, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे दूसरे और सीनियर डॉक्टर्स हों, चाहे कोई और कर्मचारी वर्ग हो, कभी भी इतने प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स हैं, उनके और अन्य कर्मचारी एसोसिएशन है, क्या वो हड़ताल नहीं करते? क्या वो कार्य का बहिष्कार नहीं करते? ये सब बातें जिनकी आप कहना चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करते। रेजिडेंट डॉक्टर्स ही वो तबका है, चाहे वो एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज हो, जो अपने कार्य से सबसे महत्वपूर्ण तरीके से और सबसे डेप्थ से जुड़ा हुआ है।
आप उसकी ड्यूटीज को, उसके कार्य को किसी भी रूप में उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आप हायर फैकल्टीज की फिर भी बात को एक बार रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात को तो आपको हमेशा मुद्दे पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही वह चिकित्सक वर्ग है जो अपने मरीज के लिए ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है। रही उनकी हड़ताल की बात, तो पूरे प्रदेश के अंदर मैं पिछले साल भर में भी बात करूं, और ऐसे 2-3 अगर एपिसोड स्ट्राइक्स के हुए हैं या अनिश्चितकालीन अवकाश के हुए, जब डॉक्टर 2 दिन 3 दिन के लिए अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए, तो मैं नहीं समझता कि अपने मांगों को रखने के लिए किसी भी वर्ग को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे वो अन्य कर्मचारी वर्ग को, सबको अधिकार है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का। और मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है ये कि वो रेजिडेंट डॉक्टर्स और समाज के हर तबके की बात को, चाहे वो आमजन हो, चाहे उसके कर्मचारी हो, सबकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों का अगर कोई सोल्यूशन निकलता है उनकी प्रॉब्लम्स का, तो उसको करने का पहला प्रयास करें। सबसे पहली चीज तो ये। रेजिडेंट डॉक्टर्स के अपने तर्क हैं, लेकिन एक सवाल तो निश्चित तौर पर है कि जिस क्षण चिकित्सा चाहिए, जिस क्षण दवा चाहिए, उस क्षण अगर नहीं मिलती है तो वो क्षण उस व्यक्ति के लिए अंतिम क्षण भी हो सकता है। इस बात का जवाब निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को भी देना होगा और इस बात का जवाब सरकार को भी देना होगा। हम मंत्री जी से पूछेंगे कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रहती है और ऐसे हालात क्यों बनने देती है कि डॉक्टर्स हड़ताल करें। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं इन सबको लेकर के, उन्हें क्या इन सब समस्याओं को लेकर के कितनी दिक्कतें और क्या चिकित्सा उन तक पहुंची है। सिटी स्कैन के लिए 3 दिन से घूम रहे हैं, अभी तक ना तो हमारा नंबर आया ना कुछ, वापिस हम घर जा रहे हैं। आपको लगता है ये योजना है? योजना ही नहीं, इसमें क्या हो क्या रहा है, क्या कर्मचारी नहीं देते हैं कि क्या मिस्टेक क्या है। योजना तो ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आगे क्या चल रहा है, कर्मचारी नहीं देते या मशीनें खराब होती है, वास्तविकता में क्या हो रहा है। दवा तो मिल रही है, जैसे अभी कोई दवा नहीं मिलती है तो वो बाहर जाके लानी पड़ती है, बाकी दवा मिल रही है दवा, और जांच भी मुफ्त हो रही है। हाँ जांच मुफ्त। परेशानी सिर्फ हाँ, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ वो भी है, और उसके अलावा कहीं वहाँ भेज देते, कभी उसमें जाओ कभी उसमें जाओ, बाकी और कुछ नहीं हो सब रहा है, पर मतलब टाइम लग रहा है। योजनाओं का असर पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी नहीं होगा काम करने के लिए, साफ सफाई वाले नहीं होंगे। मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं, नई नई बिल्डिंगों की उद्घाटन कर जाते हैं आकर के, कर्मचारी सफाई के लिए है ही नहीं, वार्ड बॉय नहीं है, स्वीपर नहीं है, एक एक वार्ड बॉय को 2-2 4-4 वार्डों का काम देखना पड़ रहा है, हर तरीके से लोड पड़ रहा है काम पे। तो अब ये योजनाएं लागू हो जाती है, आगे से बोल देते हैं हाँ हो रही, यहाँ आने के बाद में फिर वही कर्मचारी नहीं है। आम आदमी में चिकित्सा सुविधा को लेकर के मिलीजुली राय है, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल और उसके माध्यम से आम आदमी की चिकित्सा सुविधाओं के ऊपर रोक लग जाना, उन्हें दिक्कत होना एक बड़ी समस्या है। मंत्री जी, बार बार हड़ताल होती है, छोटे छोटे मुद्दों पे, मारपीट के मुद्दे पे पूरे के पूरे अस्पताल ठप कर दिए जाते हैं, समर्थन में बाद में डॉक्टर्स आते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जिलों, मेडिकल कॉलेज से नीचे तक ये मामला चला जाता है। सरकार इंतजार करती रहती है। अगर कोई अपराधी है, किसी ने मारपीट करी, गिरफ्तार होना चाहिए, सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए पुरुषोत्तम भाई, डॉक्टर राजवेंद्र जी ने जो बोला है उनकी कई बातों से मैं सहमत हूं। जैसे सरकार की उपेक्षा का आरोप इन्होंने लगाया, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि हम लोग डिले रहे होंगे शुरू में, लेकिन बाद में हमने उस चीज को वापस ठीक किया। अब हड़ताल वाली बात में इनसे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए सहमत नहीं हूं कि आप देख लीजिए कि अस्पताल में कौन आता है। अस्पताल में मरीज आएगा या तो बीमार आएगा या फिर कोई एक्सीडेंटल केस आएगा, वहां कोई पिकनिक मनाने नहीं आता है। ये भी मैं मानता हूं कि 18-18 घंटे तक हमारे रेजिडेंट डॉक्टर या वहां पे जो डॉक्टर है वो काम करते हैं, बिल्कुल उन पे बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है। सरकारी अस्पताल के अंदर जो व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति ये समझेगा कि ये तो मेरी जागीर है, ये सरकारी अस्पताल है, मेरा अपना है। वही व्यक्ति अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो चाहे वो कितना भी गुस्से में हो, वहां पे बहुत तमीज से बात करेगा, ये सच्चाई है। लेकिन सरकारी अस्पताल में वो अपना हक समझता है, सरकारी डॉक्टर को अपना मानता है कि नहीं पहले मेरे पेशेंट को देखे। वो व्यक्ति भी 18-18 घंटे काम करने वाला होता है, उसकी परेशानी है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है एसएमएस अस्पताल को, इसलिए वो सारी बातें मैं जानता हूं। अब उसके साथ कोई व्यक्ति आया, उसने भावावेश में कोई बात कह दी, वहां पे मारपीट हो गई, ज्यादा से ज्यादा मारपीट हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो उस पेशेंट के साथ आने वाले व्यक्ति को वहां पे धैर्य रखना चाहिए था। अगर उसने धैर्य खो दिया तो मेरे डॉक्टर को भी धैर्य रखना चाहिए था। सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। चिकित्सक डॉक्टर्स के बाद में जो दूसरा जो तबका आम आदमी के संपर्क में आता है और जो चिकित्सा सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह नर्सिंग। हमारे साथ राणा जी बैठे हैं। राणा जी, आप ये बताएं कि आपको लेकर के भी आपकी अपनी भी समस्याएं, नर्सिंग स्टाफ जो है वैसे उसकी कमी है, भर्ती की कोशिश हुई, रोक दी गई, और आप लोग डॉक्टर्स के बाद में आप उनके आम आदमी के संपर्क में आते हैं। सरकार की तरफ से चिकित्सा सुविधाओं का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको क्या लगता है?
राजस्थान में पिछले 4 सालों में जो हुआ है चिकित्सा विभाग में, आम जनता के लिए वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है। बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, चाहे 108 एम्बुलेंस की योजना हो। मगर वास्तविकता यह है कि आम आदमी को भी पता है, माननीय मंत्री जी को भी पता है कि ये सारी योजनाएं मूल रूप से इसका पूरा का पूरा अधिभार जो आया है वो मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से, चाहे वो डॉक्टर्स का शॉर्टेज हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का शॉर्टेज हो, चाहे वो टेक्नीशियन का शॉर्टेज हो, पूरी तरह से नर्सिंग कर्मचारियों के ऊपर ही इसका अधिभार आया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, राजस्थान में तकरीबन 15,500 चिकित्सा केंद्र हैं, जिसमें सवाई मानसिंह चिकित्सालय भी शामिल है। 13,000 चिकित्सा केंद्र ऐसे हैं जिसमें 12,701 सब सेंटर ऐसे हैं जहां पर कोई चिकित्सक नहीं है। अब 15,500 में से 13,500 चिकित्सा केंद्रों पर आने वाले करोड़ों रोगियों का इलाज, प्राथमिक उपचार का काम पूरी तरह से नर्सिंग कर्मचारी कर रहे हैं। प्राथमिक उपचार, दवा वितरण के तमाम 15,000 से ज्यादा डीडीसी सेंटर हैं, उन सब पर भी डीडीसी सेंटरों पर डिस्पेंसिंग का वर्क भी नर्सिंग कर्मचारी कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई है, तो उसके अंदर भी हमारे जालौर देखें, कई जगह देखें, क्वालिफाइड हमारे पास स्टाफ का अभाव, टेक्नीशियन का अभाव होने की वजह से, चाहे रेडियोग्राफर का काम हो या हमारे लैब के अंदर काम हो, लैब टेक्नीशियन का, वो तमाम काम भी नर्सिंग कर्मचारी अभी कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र की जो रीढ़ की हड्डी है नर्सिंग स्टाफ, उसकी भी अपनी पीड़ा है। एलोपैथी के साथ में काम करता आयुर्वेद, बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा का हिस्सा है। हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आपके डिपार्टमेंट के लिए कुछ हुआ आयुर्वेद के माध्यम से? क्या चिकित्सा आम आदमी तक पहुंच पाई? क्योंकि हमारी मूल पद्धति, हिंदुस्तान की अपनी पद्धति है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा ही आम आदमी की सेवा काफी वर्षों से, ये एलोपैथिक का तो बोलबाला अब चला आ रहा है। हाँ, तो मूल पद्धति आम जन से जुड़ी हुई है। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। गांव-गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सा चूर्ण से आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो तो एक अलग बात है, चूर्ण से आगे, मगर उसमें भी काफी परिवर्तन आए हैं, उसमें भी काफी चल रहे हैं। हाँ, तो बात ये है साहब, ये कि आयुर्वेद वालों को कम से कम ये सारी बातें हो रही है, तो एक बात का तो धन्यवाद देना चाहिए। हड़ताल डॉक्टर लोग कर रहे हैं, हड़ताल नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं, हड़ताल रेजिडेंट कर रहे हैं, मगर शायद आयुर्वेद चिकित्सक शायद हड़ताल नहीं करते। वो अपने फर्ज को जानते हैं, आपको अपना मानते नहीं, अपने फर्ज को जानते हैं, अपनी सेवाओं पे ध्यान देते हैं और गांव से जुड़े रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि हमें शहर में ट्रांसफर। सरकार की तरफ से कुछ फंड्स मिले आपको? आयुर्वेद जो औषधालय उनके हालात कैसे हैं? निश्चित बहुत सुधार हुआ है। आप देखिए, यूनानी होम्योपैथिक इसके निदेशालय की अलग से स्थापना की गई है। जयपुर में आयुष भवन बना है जिसमें इन दोनों का स्थान होगा। साथ ही यहाँ उपनिदेशक का जो कार्यालय वो उसमें स्थानांतरित होगा। 30 आयुर्वेद औषधालय बनाए गए हैं, 25 होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं, 15 यूनानी औषधालय खोले हैं और 888 वैद्यों की नियुक्ति की है और 1950 की अभी नियुक्ति विचाराधीन है, वो अंडर प्रोसेस में चल रही है। काफी कुछ और दवाइयों को खरीदने के लिए भी काफी पैसा दिया गया है। मतलब एलोपैथी के अलावा जो अल्टरनेट चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके ऊपर भी सरकार ने काम करने की कोशिश करी है। आयुर्वेद जो कि हमारी मूल पद्धति है उसको भी सुधार की कोशिश हुई है। इन सबको हम लोग, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक महत्वपूर्ण सेवा 108 सेवा, जिसके माध्यम से पेशेंट अस्पताल तक पहुंचने के दावा सरकार करती है। उनके क्या हालात, उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ आम आदमी से भी बात करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी
जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम। 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सच हुए सपने अपने घर के, सबको मिले आवास। आम जन के सकल उत्थान के सफल हुए प्रयास। राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं के केंद्र में आमजन की रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए कई अभूतपूर्व प्रयास। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय समस्या को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना लागू की। योजना के तहत हुड़को से 3,400 करोड़ रुपए का ऋण लेकर राज्य के 10 लाख ग्रामीण BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शहरी क्षेत्र के BPL परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी BPL आवास योजना शुरू की। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवासहीन BPL परिवारों को आवास के लिए 75,000 प्रति इकाई अनुदान देने का प्रावधान करने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए कम लागत पर आवासों के निर्माण के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 5 लाख EWS और LIG आवास बनाए जाने प्रस्तावित। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 600 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाने के अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें हो रही हैं निःशुल्क। चिकित्सा के साथ साथ BPL परिवारों को अन्न सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य में 10 मई 2010 से अन्न सुरक्षा योजना संचालित। योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को 25 किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी APL परिवारों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त फोर्टिफाइड आटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही राज ब्रांड से मसाले, नमक, घी जैसे खाद्य पदार्थ भी आमजन को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ बजट 2013-14 में राज्य के सभी BPL, स्टेट BPL परिवारों एवं उनके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त कर रहे अन्य वर्गों के परिवारों की सभी महिलाओं को 2-2 साड़ियां और पुरुषों को 1-1 कंबल निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा के अलावा गत बजट में घोषित निराश्रित संबल योजना के अंतर्गत भी बेसहारा एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां एवं पुरुषों को कंबल निःशुल्क वितरित किए जाने की घोषणा। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया ब्रेक के
के बाद आपका वापस स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चिकित्सा सुविधा उन सब की बात कर रहे थे, लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए सरकार की बजट घोषणा भी थी, सरकार की चुनाव घोषणा भी थी और एक प्रयास भी है 108 एम्बुलेंस, जिसके माध्यम से आम आदमी अस्पताल तक पहुंचता है। उसको नर्सिंग कर्मी, उसे डॉक्टर तो बाद में मिलता है। उनके क्या हालात है? अभी हमारे साथ 108 एम्बुलेंस से जुड़े हुए वीरेंद्र जी हैं, जो कि इन सेवाओं के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आप लोगों का जो प्रयास था, जो जिस तरह से कोशिश हुई थी, बड़ा हल्ला भी था कि 108 सेवा हर आदमी के लिए उपलब्ध है, लेकिन आजकल तो न तो दिखती है न मिलती है। फोन करते हैं 2 घंटे बाद में केवल वापस रिवर्ट फोन ही आता है कि यहाँ नहीं दूसरी जगह से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ऐसा है, राजस्थान के अंदर आज चिकित्सा सेवा के अंदर अगर लेते हैं अपन, तो अस्पताल से पहले एक मरीज को या किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो सेवा मिलती है वो सबसे बेहतर और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है 108, और वो सरकार ने, पिछली सरकार ने चलाया, इस सरकार ने उसको बढ़ोतरी दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज तक इस सेवा का जो बंटाधार हुआ है वो भी एक सरकार का ही कारण है। इसके अंदर रीजन ये रहा कि इस सेवा को ठेका प्रथा में डाल के, जब ये सेवा चली थी, जब ये एक एमओयू पे थी, एक कंपनी इसको चला रही थी, और उसको अचानक एमओयू कैंसिल करके और उसको एक ठेका प्रथा में डाल के, और पिछले 3 साल में जो ये सेवा चली है, उस सेवा का सामने सब लोगों के सामने ये हाल है कि जो सेवा चलते ही 23 महीनों में हर बच्चे के नाम पे हर बच्चे जानता था कि 108 एम्बुलेंस सेवा क्या है। और गांवों में ले लो, इसको शहरों में ले लो, अमीर ले लो, गरीब ले लो, हर तबके का बंदा 108 एम्बुलेंस के लिए आधार पर चलता था। आज भी आप देखोगे रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, कोई भी आदमी हेल्प नहीं, 50 लोग वहां पे खड़े होंगे, पेशेंट को नहीं उठाता है, वो 108 पे कॉल करने पे लगे रहते। सरकार जब तक इस एम्बुलेंस सेवा को ठेका प्रथा में चलाएगी तब तक इसकी हालत सुधरती नहीं। मतलब दिक्कत में है 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, वाहन उसके कंडम हो गए, लोग हो गए, इस सब पे मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आम आदमी से हमारे साथ राकेश जी, पंकज जी हैं। क्या लग रहा है, 108 मिला, अस्पताल पहुंच गए, क्या दवा मिली, क्या लग रहा है आपको? देखो दवा भी मिल रही है, 108 भी मिल रही है, लेकिन वो ये समय बर्बाद करके हर चीज मिल रही है हमको। और मेन चीज तो ये मंत्री जी बता रहे हैं हड़ताल हो रही है, डिस्कस हो रहा है, 10 दिन बाद में आपकी हड़ताल भी आप खत्म करा रहे हो और उनकी बात भी मान रहे हो। क्यों? 10 दिन पहले इन्होंने अल्टीमेटम नहीं दिया आपको? जो 100 जूते दोनों मतलब। नहीं, 10 दिन पहले आपको अल्टीमेटम नहीं दिया इन लोगों ने, लिखित में नहीं दिया था हमारे साथ ये समस्या है, हम ये करेंगे आगे, तो उसको उसी टाइम संभाल लेते। इन्होंने हड़ताल नहीं होनी पड़ती, हमें ये नुकसान नहीं सहना पड़ता। आपको क्या लग रहा है, क्या चिकित्सा सुविधा के अंदर कुछ काम हो पाया 5 साल में? हाँ, चिकित्सा सुविधाओं काम खूब हुआ है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन दिक्कतें सिर्फ हड़ताल की, चाहे वो 108 एम्बुलेंस की हड़ताल हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, आम आदमी ऑपरेशन हड़ताल चाहती है। आगे डॉक्टर बाघेल साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्या कुछ सरकार कर पाई है? आप आएंगे तो कुछ करने के, आपको भी कुछ सपने हैं कि कुछ करेंगे? देखिए, इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि घोषणाएं कर दी, और क्रियान्वित जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी हो पाएगी। 1 साल में आप क्या क्या चीजें कर लेंगे, तो उसमें हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि निःशुल्क दवा योजना अच्छी योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। और मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता था, जो 4 रुपए की ब्लेड की बात कर रहे हो, मैं भी 30 साल पहले सरकारी डिस्पेंसरी में था, तो मैं तो 4 रुपए भी खर्च नहीं कराता था। सरकारी हॉस्पिटल होता है इसलिए फ्री इलाज के लिए, इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात क्या है? हम लोग भी ऑपरेशन करते थे, फ्री करते थे। सरकारी अस्पताल में कब पैसे लगते थे पहले? अब उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि भाई दवाएं भी फ्री मिलेंगी। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं कि दवा की क्वालिटी तो छोड़ो, उसकी बात हम, क्योंकि हर कोई समझेगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है, आप आम आदमी से पूछिए, वो यही कहेगा कि दवा होती नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन जो है वो बिल्कुल नहीं है। जो दवा है ले जाओ। बुखार में मैंने देखा मलेरिया की दवा दे रहे हैं जुकाम के अंदर कि साहब हमारे पास तो यही है, इसके अलावा ये मरीज हमको बताते हैं जो दवाएं ले जाओ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अलग मत है, विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का आरोप भी सही है। अंत में हमारे साथ मंत्री जी से पूछते हैं, मंत्री जी क्या लगा पूरी बात? आइए आगे कुछ कर पाएंगे, कुछ काम क्या बाकी रह गए? 108 एम्बुलेंस सेवा की बात है, दवा की क्वालिटी की बात है। वीरेंद्र सिंह जी जो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात को पूरा समर्थन करता हूं। हम लोगों ने प्रपोजल बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज भी दिया है, क्योंकि ये 108 राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, और हम चाहते हैं कि इसमें स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय हो। क्योंकि आज 30-30 लाख रुपए के 2013 का नया चुनावी वादा नहीं है, मेरी इच्छा है, मेरी स्वयं की इच्छा है
क्योंकि मैंने देखा है कि इतनी ये संजीवनी बनकर उभरी है गरीबों के लिए, तो इसमें स्थायी कर्मचारी लगने चाहिए। ये जो ठेका प्रथा से मैं सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं हो। ड्राइवर है, उसको पता है मुझे 6,000 रुपये मिलने हैं, और गाड़ी तोड़ूं या कैसे भी जाऊं उसको कुछ नहीं पता। न जाऊंगा तो मेरा कोई इंक्रीमेंट रुकने वाला नहीं है, मुझे कोई सस्पेंड करने वाला नहीं है, तो वो डर भी उसमें नहीं है, भय बिना प्रीत नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं, और भगवान ने चाहा अगर मौका मिला तो आने वाले समय के अंदर हम लोग इसमें स्थायी नियुक्तियां करेंगे। जनता अगर आप करो ना कि अच्छी है योजना। चुनावी वर्ष में चुनावी घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2008 के किए वादों में चिकित्सा क्षेत्र में जरूर सरकार को कुछ सफलता मिलती दिखती है। हम आज आपकी बात में केवल यही चर्चा करेंगे। अगली बार जब आएंगे तो किसी नए मुद्दे और किसी नए वादे को लाकर के परखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के किए वादे कितने पूरे हुए। आपकी आवाज में आज बस इतना ही। आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम। 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। एक नई शुरुआत। राजस्थान की खबर राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर क्या है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। क्या बात है सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। हमारी सोच बदल सकती है देश की तस्वीर। हम और आप मिलकर उठाएंगे आपकी आवाज, आपके मुद्दे और आपके सवाल। आइए हर रात 10 बजे हमारे साथ और बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, जी मीडिया इनिशिएटिव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। करोड़ों उम्मीदें, एक जज्बा, तैयार दोहराने को फिर अपना इतिहास। तजुर्बे और असाधारण कामयाबी से चित्रा शिंदे को लेडी ट्रांसपोर्ट पर्सनैलिटी 2012 से सम्मानित किया गया। I think the awards are great to be recognized amongst one's peers and Mahindra has done a very good job. इस साल इन कैटेगरीज में कौन होंगे विजेता? महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस पेश करते हैं महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2013। नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com।
करो खुल जा। पेट्रोल का दाम अभी इतना बढ़ गया है। अच्छा हमें क्या पता, हम कौन सा पैसे देकर डलवाते हैं, हमें